हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि कल के ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि पूजा की तैयारी हो रही थी। तो ये ब्लॉग है सैटरडे का। तो सैटरडे ना सुबह उठते ही मुझे कॉलेज भी जाना था, तो मैं नहा धोकर पहले मैंने सोचा कि पहले पूजा का प्रसाद बना लेते हैं। तो जैसा कि पता है कि सत्यनारायण स्वामी की पूजा में हमारे यहाँ ना आटे का चूर्ण बनाया जाता है, जिसे चूरन हम लोग कहते हैं। और उसके बाद इसमें ना मतलब आटा को पहले भूनने के बाद सूखे से पहले भूनेंगे। घी में बहुत सारे लोग मतलब ना घी डाल करके तब भूनते हैं, तो उसे ना भूनने में काफ़ी टाइम लगता है और ये जल्दी भूनता है। और उसके बाद ठंडा होने के बाद आप इसमें घी और शक्कर मिला सकते हैं, और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स भी। तो वो मैंने भून दिया था। उसके बाद मुझे था कि छोटे मोटे ना थोड़े ऐसे काम करके जाऊँ जो कॉलेज से आने के बाद ना फटाफट मैं फिर खाना बनाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि आज जो भी मतलब अपने ही लोग आने वाले, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा लोग मैंने बुलाए नहीं हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आलू को कट करके कुकर में चढ़ा दिया था। इवन दूसरे कुकर में मैंने जो काबली चना सोक किया था उसे भी बॉयल होने के लिए इंडक्शन पे चढ़ा दिया था। और फिर खीर वाली दूध भी मैंने गैस पे चढ़ा दी थी कि तब तक वो बॉयल होती रहे। कॉलेज से आने के बाद फिर उसे खीर बनाना शुरू कर देंगे। और ये सब कुछ भी बॉयल हुआ रहेगा, तो आलू को भी ड्राई मुझे बनाना था और इवन छोला। अब सिर्फ मुझे ही बनाना था, तो इतना ही मैंने किया, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। तो अभी कुक आ नहीं रहा, इसलिए काफ़ी मुश्किल हो जा रही है। टाइम देखते हुए उस हिसाब से काम करना पड़ता है। तो मैंने आलू भी चढ़ा दिया, काबली चना भी चढ़ गया था, इवन उधर दूध भी हो रहा था। तो इधर मैंने गोभी कट करने शुरू कर दिए थे, और गोभी को मैंने बड़े वाले कढ़ाई में ही डाला था कि उसे क्योंकि गर्म पानी में फिर से डालेंगे। क्योंकि एक तो ये गोभी, यहाँ का गोभी तो आप ऐसे ही ना बिना गर्म पानी के तो आप बना ही नहीं सकते। ऐसे भी गोभी को बनाना भी नहीं चाहिए, और स्पेशली अभी जब बारिश का मौसम हो तो यहाँ पर मैंने गोभी को गर्म पानी में चढ़ा दिया था। और उसके बाद संगीता आ गई थी। संगीता, मैं कॉलेज से आ चुकी थी, आने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी, और संगीता को भी बुला लिया था कि संगीता मेरी हेल्प करने लगेगी। तो मैंने उससे छोले के लिए कहा कि तुम प्याज करती जाओ, और वो लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से बनेगा, मतलब बिना प्याज का सब्ज़ी वगैरह। तो पहले हम उधर बना लेंगे, उसके बाद फिर वो उधर बनेगा। खीर भी बना करके हम उसे हटा लेंगे, ताकि कहीं फिर ना प्याज वाले या लहसुन वाले हाथों से टच ना हो जाए भगवान के भोग के लिए। तो किचन में अभी मुझे लगना था, क्योंकि पूजा शाम को 4 बजे पंडित जी बोले थे, लेकिन पंडित जी 5 बजे आए, और उसके बाद भी काफ़ी टाइम लग गया था। बट अच्छा ही हुआ मेरे हिसाब से कि थोड़ा सा टाइम मुझे मिल गया था। और इधर पॉलमी, मम्मी, भैया और बिट्टू सब कोई आ गए थे। तो पॉलमी भी आ गई थी कि दीदी कुछ हेल्प हो तो मैं करती हूँ। तो मैंने उसे कहा ठीक है, तुम चलो ड्राई फ्रूट्स कट कर लो खीर में डालने के लिए। और उधर ना बगल में एक बिहारी शॉप खोला है स्वीट्स एंड चाट का, तो उसके यहाँ लौंग लता उधर ही मिलता है, मतलब बिहार में और बंगाल में भी मिलता है। तो हम मतलब हस्बैंड लेकर के आए थे कि सब टेस्ट करेंगे कि आखिर कैसा है। तो इधर खीर भी बनकर रेडी हो गई थी, और लोग लौंग लता खा रहे थे। उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दिया था, क्योंकि हम लोग भी फास्टिंग पर थे, तो मेरा भी मूड हो रहा था काम करते करते कि थोड़ी चाय पी ली जाए। इधर मैंने ये आलू गोभी फ्राई करके रख लिया था। इधर काबली चना आप देखिए ना, वो भी बॉईल होके रखा था। उधर प्याज कट हो गया था। इधर मैं आलू गोभी के लिए मसाला थोड़ा सा तैयार कर रही थी। इधर चाय चढ़ी हुई थी। तो इधर आलू गोभी का ना, तो ये ऑलमोस्ट रेडी था, बस मसाला भून करके बस उसके साथ बस ऐड करना था। तो यहाँ पर मैंने उसमें मसाले ऐड कर दिए, और अब थोड़ा सा नमक और फिर गरम मसाला दोनों ऐड करना है। उसके बाद मैं इधर ना दूसरे स्टोव पे शुरू हो गई थी लड्डू गोपाल जी के लिए छोला बनाने के लिए बिना लहसुन प्याज का। तो उनके लिए बस थोड़ा सा ही बनाया गया था। तो ये भी हो गया था, काफ़ी जल्दी से बन जाता है, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। छोला बनाना तो सबसे आसान है मेरे हिसाब से, हर किसी को शायद लगता ही होगा। तो ये छोला भी रेडी हो गया था। और उसके बाद अब मुझे बनाना था मतलब हम लोग वाला, बाकी जो लोग खाएंगे छोला वो। तो ये आलू गोभी यहाँ पे ऐड हो गया था। मैंने ऊपर से थोड़ा सा ये गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर लीव्स डाल दिया, जिसका स्मेल काफ़ी अच्छा है। इधर ये छोले के लिए ना प्याज मैंने भुनना स्टार्ट कर दिया था, और उसमें मसाले मैंने डाले। और अब इसे भूनने के बाद छोला भी बनकर रेडी हो जाएगा, उधर खीर भी रेडी हो गया। और बस संगीता फिर से मतलब अभी चली गई है, उसे फिर दूसरी जगह काम पे जाना था। फिर वो आएगी तो फिर पूरी का आटा गूँथ कर चली जाएगी। तो ये मेरा छोला भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला था। मसाला भुन गया तो छोला 10 मिनट में रेडी हो जाता है। यहाँ पर गरम मसाले, नमक मैंने डाल दिए, और ऑलमोस्ट रेडी था।
उसके बाद ना मतलब था कि फिर मैं सब चेंज करूँगी, नहाऊँगी, उसके बाद फिर पूजा की तरफ आऊँगी, क्योंकि पूजा की तरफ भी सारा सामान तो मैंने आप लोगों ने देखा ही, मैंने पहले ही एक जगह रख दिया है। बट फिर भी 2 चीज़ें ना नहीं मिली। और कल जब मैं ना घर मतलब साफ़ कर रही थी पूजा होने के बाद, वो विसर्जन वाला सब सामान उठाने के लिए, तो वो दोनों चीज़, ड्राई फ्रूट का पैकेट, इवन लौंग इलायची दोनों मिला। तो खैर वो तो ड्राई फ्रूट और लौंग इलायची और दूसरा पैकेट था, तो मैंने वही निकाला। और जबकि उसी झोले में से था, इधर उधर मतलब सामानों के बीच में मिक्स हो गया था, इसलिए मिला। तो वो छोला रेडी हो गया मेरा, अब बस इसे थोड़ा सा बॉईल होना था। उसके बाद ना ये जो छोला और खीर और जो आलू गोभी जो बना था, तो उन सबको छोटे छोटे मतलब सर्विंग बाउल में, ये पॉलिथीन बोली कि आप दीदी जाइए, आप उधर का देखिए, मैं इधर निकाल करके टेबल पे सब रख देती हूँ। तो मुझे भी था, ऐसा होता है ना कि आप जितना काम ना पहले से अरेंज करके रखो उतना आसान, लेकिन फिर भी ना एट लास्ट मोमेंट ना थोड़ा सा हंगामा होता ही है, ये वाला कहाँ है, वो वाला कहाँ है। मैंने सब कुछ तैयार करके रखा, लेकिन फिर भी लास्ट में ये खोजो वो खोजो हो ही रहा था। तो इधर ये खीर निकाल दिया तो छोटे वाले बर्तन में, और उसके बाद फिर सब्ज़ी भी निकालनी थी। तो मिष्टी बोल रही थी मुझे भी थोड़ा सा काम दो, मैंने बोला कि ना गर्म चीज़ है, तुम हाथ मत लगाओ, कहीं गिर गया तो बहुत मुश्किल रहेगी। उसके बाद छोला भी हो गया था, तो छोला भी मैंने दूसरे सर्विंग बाउल में निकाल दिया और सबको टेबल पे सजा दी कि सब लोग ना जिसको जैसे होगा वो टेबल चेयर पे बैठ के खाएंगे या फिर हाथ में भी लेकर के खा सकते हैं। तो मतलब शाम को पूजा होने से मुझे ऐसा लगा ना कि थोड़ा सा टाइम मिल गया, ऐसा लगा कि कोई भी चीज़ की हड़बड़ी नहीं है। एट लास्ट मोमेंट तो वो थोड़ा बहुत, आप कोई भी फंक्शन करो घर पे, कोई भी पूजा पाठ करो, थोड़ा बहुत तो भागम भाग होता ही होता है। तो ये एक्स्ट्रा जो छोला था उसे मैंने दूसरे में डाल दिया और फिर उतना उधर रखा सर्विंग में। उसके बाद ये पूजा का सारा सामान ना यहाँ पर हॉल में संगीता पोछा लगा कर सब चली गई थी, तो सारा सामान हम लोग को जितना लगा हम लोग सब निकाल के रख दिए थे, क्योंकि पंडित जी अब आने ही वाले थे। और फिर हवन का भी सामान, लकड़ी वगैरह भी हम लोग सब वहाँ पे रख दिए, अपने हिसाब से जितना हम जानते थे वो सारा सामान निकाल दिए। और इधर थोड़ी सी जिया की मस्ती आप देखिए, आपको भी एंटरटेन करेगी लड़की। मामा का कौन सा है? हाँ ब्लैक। उसके बाद पंडित जी आ गए थे और पंडित जी ने अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। तो ये जो आसन पे ये, तो इन्होंने कहा कि आपके पास चौकी है, तो हमने बोला हाँ चौकी तो हमारे पास ना ज़्यादा है, गृह प्रवेश के लिए 5-5 बनी थी। तो बोले कि लाइए हम उनका सत्यनारायण स्वामी का आसन ऊंचा करेंगे। तो इधर मुझे भी उन्होंने दे दिया था कि ये सप्तधान जो है ये सब कुछ खोल करके मिला करके मुझे देते जाइए। फिर धीरे धीरे वो जो सामान पूछ रहे थे वो हम लोग भी देने लगे। और ये है हमारा मतलब ये आसन पंडित जी जो बना रहे थे, इधर वाला ये 9 जो देख रहे हैं ये 9 ग्रह वाला, और बीच में कलश बिठाएंगे जो गैप छोड़ा वही सप्तधान दे करके, सप्ता अनाज। तो पूजा पाठ में ना मतलब इधर उन्होंने फिर फूल हमें दिया कि फूल की डंठल तोड़ करके मुझे दीजिए। तो हम लोग दोनों तो रेडी हो गए थे, तो हम लोग के पास भी कोई काम नहीं था, तो हम लोग भी लग गए थे कि हाँ जितनी जल्दी स्टार्ट हो जाए। और जैसे ही पूजा स्टार्ट हुई वैसे ही तेज़ वाली बारिश आई, बहुत ज़ोर की बारिश। इधर ये जिया को आप देखिए ना, जिया मतलब ना सबसे ज़्यादा खुश यही हो रही थी उसे लग रहा था कि कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर धीरे धीरे ना सब लोग, ये सुदीप्ता, निक्की मेरी कॉलेज फ्रेंड है, ये ग्रीन ड्रेस में, तो आज से नहीं, हम लोग जब कॉलेज में थे तब की दोस्ती है हमारी। और यहाँ भी ना बेंगलोर में भी जब हम लोग रेंट पे भी रहा करते थे तो नज़दीक में ही थे, और जब दोनों के अपने घर हो गए तो वो भी पास में हो गए। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है ना, कोई भी सुनता तो बोलता है चलो फ्रेंड है भाई तुम्हारी आजू बाजू में है। इवन सुदीप्ता लोग भी बाजू में ही हैं, तो बस 2-4 लोग को ही हमने बुलाया था, ज़्यादा नहीं बुलाया था। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो गई थी और अब पूजा पर हम दोनों बैठ जाएंगे और फिर पूजा स्टार्ट होगी। तो पंडित जी अब हम लोग को बुला रहे थे कि अब आप लोग आइए और बैठिए। दोनों हाथ जोड़ करके गुरु महाराज विष्णु भगवान भैरव जी हनुमान जी ध्यान करें, प्रणाम करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे परमात्म गुरवे परमेष्ठ गुरवे नमः। गुरु गुरवे नमः विष्णवे नमः। ओम कापाल भैरवाय नमः। हं हनुमते नमः। हाथ में फूल अक्षत ले लीजिए। मारुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानं विदते सुजगमयः जने देवा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेन देवाय वशागमन
बेहृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षरत्राः स्थिरैरङ्गये तुष्टवागुं सतनो प्रवेश। हाँ, ये उठाकर कौन कहाँ पे कीजिए राइट हैंड में जल रखिए उसमें। ये दोनों प्रसाद में उधर डाल दीजिए लास्ट वाला में दोनों। हाँ, रुपये पैसे डालिए उसमें। संकल्प करना है, जल डालिए ना। पूजा का संकल्प कीजिए। अपना राइट हैंड उनके हाथ के नीचे लगाइए, राइट हैंड के नीचे बोलेंगे ओम विष्णवे नमः। विष्णवे श्री श्वेते वायरः कल्पे वैवस्वत मनमंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलयुगे कलि प्रथम चरण जम्बोदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्गे शनिवासरान्वितायां शुभयोगः शुभराशिस्ते श्री सूर्ये शुभराशि स्थिते श्री चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्तसु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ। आप नवत रख लीजिए। तो उसके बाद पूजा संपन्न मतलब ऑलमोस्ट हो गई थी। उसके बाद हवन की बारी थी, तो हवन के लिए उसके नीचे ना कुछ रखने का, तो इसलिए ये निकी ने बताया कि वो एक बड़ा सा प्लेट में पानी डालो और उसके नीचे रख लो, तो ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हुई। तो पंडित जी बताने लगे कि मैं एक जगह कहीं जाता हूँ किसी अपार्टमेंट में, तो वहाँ पर ना आप किसी भी फ्लैट में पूजा कराइए, हवन अगर नीचे करा दिया तो पूरा टाइल्स क्रैक होने लगता है, तो इसीलिए उसने नीचे पानी रख के रखी। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं कहा चलो ये भी अच्छा लगे, तो इंसान को चीज़ें ना मतलब दूसरों से किसी से भी पता चले सीखनी चाहिए, तो ये एक बेस्ट टेक्निक। अदरवाइज़ ना आप कहाँ से बालू ढूंढोगे, कहाँ से ईंट लेकर आओगे या फिर कोई पत्थर नीचे रखने के लिए, क्योंकि हैवी चाहिए, क्योंकि गर्म होने पर टाइल्स ऐसे भी सुना गया है कि टाइल्स फटने लगता है इसीलिए। तो यहाँ पर हमारा हवन शुरू हो गया था। हाँ, घी अपने सामने रखिए, उधर टमाटर उसमें से निकाल दीजिए। है किसी लोग तो नहीं है, मतलब है स्वाहा ओम सूर्याय नवरमंडलताभ्यः स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा। इधर डालिएगा, उधर डालिए, पीने का नहीं। ओम चंद्राय स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा स्वाहा ओम बुद्धाय स्वाहा स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा स्वाहा ओम शनिश्चराय स्वाहा ओम राहवे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ऊपर आरती भी हो गई थी और उसके बाद सब घर में तुलसी जी को अपने पूजा मंदिर में सब जगह आरती दिखाते हुए
फिर पंडित जी हमें बैठा करके मतलब जो लास्ट होता है, लास्ट पूजा मतलब जो संकल्प करते हैं उसे फिर किया जाता है। फिर उसके बाद आरती हम लोग लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद फिर बाकी लोगों को आरती दी जाएगी, और उसके बाद फिर प्रसाद पंडित जी हमें देंगे, और उसके बाद फिर सबको प्रसाद दिया जाएगा। तो ये पूजा मतलब लास्ट होने ही वाला था। तो यहाँ पर पंडित जी हमसे, और उसके बाद फिर बाकी लोगों से भी पुष्पांजलि करें, उसके लिए फूल दिए कि सब लोग आप सब फूल ले लीजिए आरती लेने के बाद, और सब लोग लाइन में अलग चाहिए कि पुष्पांजलि हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव। उसके बाद पूजा यहाँ संपन्न हो गई थी। बस अब हमें प्रसाद मिलना था पंडित जी से, और ये अक्षत लेकर के पंडित जी ने मतलब पूजा पे लास्ट कराया। उसके बाद फिर ये हवन कुंड, जहाँ हवन हम लोगों ने बाहर रख दिया था, क्योंकि ना मतलब बहुत धुआं मतलब शुरू में भर गया था, बाकी बाहर रखते ही काफ़ी अच्छे से चलने लगा। और सच में मतलब आप देखेंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में जब निकलेंगे, बहुत अच्छे से हवन जला था। तो एकदम पूरा थोड़ा सा बस ऐशेस ही बचा हुआ था। तो यहाँ पर पंडित जी बाकी लोगों को भी बुला रहे थे कि जिनको रक्षा धागा बंधवाना है वो लोग भी सब आ जाइए। और उसके बाद यहाँ पे प्रसाद लगने का शुरू हो गया था। तो ये 2 प्रसाद पंडित जी बोले 3 प्रसाद दीजिए, 1 मुझे और फिर आप दोनों को मैं दूंगा, और उसके बाद बाकी लोगों को प्रसाद दे दीजिए। तो यहाँ पर प्रसाद सब लोग यहाँ पे लग गए थे प्रसाद लगाने में। और उसके बाद फिर अब खाना, क्योंकि पंडित जी को पहले खिलाएंगे, उसके बाद फिर बाकी सब लोग खाएंगे। तो पंडित जी बोले कि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, आप लोग थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं, 5-10 मिनट ले लीजिए, उसके बाद बनाइए और फिर खिलाइए। तो यहाँ पर पंचामृत हमें मिल गया था, चरणामृत। उसके बाद ले कर के इधर निक्की और मधु भाभी, तो मधु भाभी हमारे गांव की हैं। तो अभी आपको मिलेगा एक और हमारे गांव की सोनी है, तो वो अभी आई नहीं है, वो अभी थोड़ी देर के बाद आएंगी। उनके बेबी को देखिएगा, काफ़ी क्यूट सा है, काफ़ी अच्छा सा है। तो वो ना मतलब सबके साथ खेलता है, तो सारे बच्चे भी देखिए यहाँ पे उसकी एंट्री हो गई कृष्णु की। तो ये ना अभी नया नया पैर हुआ है, अभी 1 ईयर का हुआ नहीं है, तो इसीलिए सब जगह भागता रहता है। जा रहा था पूजा और कल उसको भी छूने के लिए, इधर उसको खिलाया जा रहा था। ये देखिए क्या खा ले बप्पू, क्या एक कपड़ा क्यों नहीं ली सोनी? कपड़ा है उसके गला पे रखने के लिए। हाँ ना, तो दूसरा ले लेते हैं। इधर मिस्टी और जिया भी मिस्टी की तरह ना पूरी मांग के प्लेट में वो खा रही थी, और मिस्टी एकदम थकी हुई थी, उसे नींद आ रही थी। तो मैंने कहा भी कि मतलब दिन भर अच्छे से खाती पीती है नहीं, तो थक जाती है ज़रा सा भी ना, कुछ भी कोई काम करती है। तो इधर सब लोगों को धीरे धीरे मैंने बोला कि जिसे भी जल्दी जल्दी जाना, मम्मी और पॉलमी बिट्टू भैया ये लोग सब चले गए थे, क्योंकि वो लोग मेट्रो से आए थे। रोड की कंडीशन अभी जैसी है, तो वो लोग जल्दी निकल गए थे कि कहीं लेट ना हो। तो ये लोग तो सब कोई बाजू वाले थे ना, सब लोग बोले कि ठीक है हम लोग लेट भी जाएंगे। इधर ये विपिन भैया ये भी आ चुके थे। तो इधर के लिए कृष्ण जो है ना, वो सबके साथ मतलब खेल रहा था। अपने मम्मी पापा से उसको कोई मतलब नहीं है, जब सामने देखता है तब थोड़ा सा मुँह करेगा। तो उसके साथ हम लोग भी खेलते हैं। उस दिन मुझे भी खिलाने का उसको टाइम नहीं मिला। मम्मी अच्छा आदत लगाई है जुगू को। और उसके बाद सब लोग लगभग चले गए थे। और यहाँ पे जिया, अब हम लोग भी बहुत टायर्ड हो गए थे, दिन भर का फास्टिंग था। तो खाने के बाद ना एकदम से अब कोई काम करने का मन नहीं था। ऐसे भी अब तो कल ही मतलब सब कुछ विसर्जन के लिए सब कुछ उठाना है, तो इसीलिए ना मैं भी पूजा मंदिर का लाइट वाइट ऑफ करके सोची कि अब चलो सोने चलते हैं। लेकिन किचन में भी अभी सब कुछ ये सब रखा हुआ था ना, इन सबको भी फ्रिज में अभी डालना था, उसके बाद बाकी सब काम होता। इधर तब मुझे याद आया कि दूध ना सुबह का रखा हुआ था गाय वाला जो आता है डेली, वो ऑयली नहीं हुआ था, उसे मैंने चढ़ाया।